हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि नेक्स्ट 2026 के रिजल्ट्स आर आउट, और जो शॉर्ट मैंने कल अपलोड किया था मेरे चैनल पे, उस पे काफ़ी कमेंट्स इस पे थे कि रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, किस तरह से हमारे रिजल्ट्स को हम देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम के डीएम में भी काफ़ी सारे ये कमेंट्स आए थे कि हम लोग किस तरह से अपने रिजल्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, और हमें अपने मार्क्स क्यों नहीं दिख रहे। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों को अपने रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों को क्विक लुक करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अपने डिटेल्स वगैरह भरने हैं, और उसके बाद आप लोगों को कंफर्म करना है, व्यू करना है। तब आप लोगों को आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखेगा, बट आपका रैंक दिखेगा, अगर आप लोग क्वालिफाइड हो तो। ठीक है। तो उसमें आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का ये था कि हम लोगों को हमारा स्कोर्स क्यों नहीं दिख रहा है, क्या मतलब है मेरिट लिस्ट का। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट आप लोगों को एक रैंक जरूर मिलेगा, मतलब आप लोग काउंसलिंग के लिए जरूर कंसीडर किए जाओगे। तो आप लोगों की स्क्रीन पे एक इस तरह का डिस्प्ले आएगा, जिसमें कि आप लोगों को अपना कैटेगरी रैंक, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो वो, और उसके अलावा आप लोगों को आपका जनरल लैट, ये सब चीज़ें आपको डिस्प्ले किया जाएगा वंस यू हैव एंटर्ड ऑल योर डिटेल्स। इसके अलावा जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है, उसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का एसएमएस मतलब सेक्शनल जो कट ऑफ्स रहते हैं, हर सब्जेक्ट में कोई 3 सब्जेक्ट को वो कंसीडर करते हैं, पर सब्जेक्ट आपको कुछ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने होते हैं। जिन बच्चों का या तो वो क्लियर नहीं हुआ, या मेरे एमएपी मतलब जो बच्चों का पूरा जो मिनिमम कट ऑफ होता है परसेंटाइल वाइज, सारा मिला के, या तो वो क्लियर नहीं हुआ, उन दोनों के कारण जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं कर रखा है, उन बच्चों को कोई भी रैंक नहीं दिया जाएगा। अनलाइक आईआईटी या फिर जेई, सारे बच्चों को यहाँ पे रैंक नहीं मिलता है, सर वही बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को रैंक मिलता है। तो आप लोगों को एक इस तरह का डिस्प्ले आएगा वंस यू एंटर्ड योर रैंक एंड एवरीथिंग। तो वो सारे बच्चे जिन लोगों को ये सारे मेरिट लिस्ट नहीं डिस्प्ले किया गया है, और उन लोगों को लग रहा है कि हमारा स्कोर कार्ड नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने इस बार क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए इस तरह का आपको डिस्प्ले आ रहा है। दूसरी चीज, जिन बच्चों को ये डाउट था कि हमारे मार्क्स हमको कैसे पता चलेंगे, तो मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं। जो एसएमएस वगैरह हैं, जो एमएपीज हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। बट इसका अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि अभी आपका स्कोर कार्ड जो है 30th ऑफ जून को आने वाला है। इसीलिए अभी ये सारे जो एसएमएस और एमएपीज का जो परसेंटाइल कट ऑफ वगैरह आउट हो चुके हैं, इसका आप अभी कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपका अगर स्कोर कार्ड आपको देखना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल 30th ऑफ जून। ठीक है। इवन जो बच्चों का क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है इस बार फॉर द एग्जाम, उन लोगों को भी उनका मार्क्स पता चलेगा। हालांकि आप लोगों को मेरिट रैंक कोई भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि आपको रैंक डिस्प्ले ही नहीं होगा, आपको रैंक दी ही नहीं गई है। ठीक है। इसके अलावा इस वक्त आपको नीचे ठीक वहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को ये मेरिट लिस्ट वगैरह चीजें सब दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे आपको लॉग इन करना है, क्विक लुक वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे आप लोगों का 2 ऑप्शन होगा, इसमें कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है फॉर नाइजर सीनियर्स में, अभी तक बाहर नहीं आया है। तो नाइजर वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो। उसमें पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बाहर आ चुकी है। जिन बच्चों का अभी तक रैंक आ चुका है, क्वालिफाइड लिखा आ रहा है, बट स्टिल आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है या रोल नंबर नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि अभी ये राउंड 1 का मेरिट लिस्ट है जो कि आउट हो चुका है। अब पहले ये बैच को वो लोग वहाँ पे बुलाएंगे फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चे नहीं जाएंगे वहाँ पे, सब बच्चे सीट्स नहीं लेंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका 12th का मार्कशीट हो गया, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गए, टीसी हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें कुछ बच्चों के पास से मिसिंग रहेगी। उस वजह से भी उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो उस कारण से बहुत सारे बच्चे बाद में भी छट जाएंगे। तो इसके चलते जब फिर सीट्स कुछ बच जाएगी, फिर वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग करेंगे और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग करेंगे इस तरह से। फिर वो नेक्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे और थर्ड मेरिट लिस्ट निकालेंगे इस तरह से। तो अभी ये बस फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। तो जिन बच्चों का रैंक अच्छा है, जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा है, और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कंपेयर टू द लास्ट ईयर, या फिर जो कट ऑफ वाली वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके हिसाब से, तो डोंट वरी, आपको लास्ट राउंड तक वेट करना है। अभी ये बस फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इसके अलावा सीबीएस का भी मेरिट लिस्ट आउट होने वाला है, बट अभी तक उनके वेबसाइट पे कोई भी, पोर्टल पे कोई भी अपडेट्स नहीं आए हैं। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब तक तो कुछ नहीं आया है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो आ गया हो, सो वो मैं अपडेट कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा मैं पिन कर दूंगी कमेंट। अगर कोई पिन कमेंट आप नहीं देखते हो, देन कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कोई अलग से मेरिट लिस्ट नहीं आई है अभी तक सीबीएस मुंबई। तो यही था ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, टेलिंग यू कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको डेफिनिटली जुगाड़ के रख लेना होता है। क्योंकि
नेक्स्ट में एक चीज़ ये है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, आप डायरेक्टली जाके ऑफलाइन एडमिशन के वक़्त ही सबमिट करते हो। आपने देखा होगा जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, उस वक़्त उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से नहीं माँगी थी लाइक द प्रूफ और या फिर आप फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड करो, ऐसा कुछ नहीं था। अनलाइक आईआईटी, इसीलिए आप लोगों को सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके प्रॉपर्ली जुगाड़ के रखनी है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका एडमिशन पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइनल ऑफलाइन काउंसलिंग के वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके जुगाड़ के रखो, क्योंकि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट्स में मिस चला जाता है देन योर एडमिशन कैन बी एट रिस्क। सो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर नेक्स्ट। तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, which I'm planning to do it very very soon. तो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मैं आपका ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करूँगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो लोग क्वालिफाइड हो, जिन लोगों का अच्छा रैंक आया है एंड जिन लोगों ने इस बार अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं किया है, इट्स फाइन। या तो जो फ्रेशर्स है जिन्होंने ये एग्ज़ाम इसी बार दिया है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को इस चीज़ पे भरोसा है कि आप लोग मेहनत करोगे तो नेक्स्ट ईयर आप निकाल लोगे, क्योंकि एक बार सबका कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है और प्रिपरेशन में भी कुछ दिक्कत रहती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम में बेस्ट अपना कर पाओगे देन इट्स गुड टू टेक अ ड्रॉप। ऑल्दो मैं एक वीडियो उस पे भी लेके आने वाली हूँ जल्द से जल्द, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। बट डोंट वरी, आप लोगों के पास लाइफ में और भी काफ़ी सारे चांसेस आएंगे, और जिन लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट था, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट। क्योंकि अगर कोई चीज़ होनी होती है तो वो होती है, अगर कोई चीज़ नहीं होनी होती है देन देयर इज़ डेफिनिटली समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। इस प्रिपरेशन में आपने क्या गलतियाँ की, कौन-सी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की, ये सारी चीज़ों को आप एक लर्निंग की तरह लो और इसको अपने लाइफ में आगे चल के अप्लाई करो, बिकॉज़ देयर इज़ डेफिनिटली अ नेक्स्ट चांस फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। तो इसीलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा लोड मत लो, इस पे ज़्यादा टेंशन मत लो। और ऑल्दो इट्स वेरी ईज़ी टू से, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एट होम, एट फैमिली टू कन्विंस एवरीवन। रिलेटिव्स तरह-तरह की बातें बनाते हैं, बट डोंट लेट दैट ऑल टेक ओवर यू। बी स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। और अगर आप लोगों को बीएस करनी है तो आप कोई नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करके फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए और भी एग्जाम्स होते हैं जिससे आप आइजर्स आईएएससी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ऑनेस्टली, अगर आप अच्छे से अपना बीएससी भी करते हो एंड देन आप मास्टर्स और पीएचडी वगैरह कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, तो स्टिल यू कैन बी अ गुड रिसर्चर, राइट? तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट पाथ्स एंड वेज that are there. So don't lose hope, don't get disheartened, don't be sad. I hope and I believe you're going to do well 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 in your life. तो yeah, एंड इसके अलावा एंड लास्टली ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनके एग्जाम्स क्लियर हुए भी हैं, अनफॉर्चुनेटली जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर फ्यूचर एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को और कोई चीज़ जाननी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐड कर दूं। और डेफिनेटली भूलना मत, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है। कमेंट डाउन बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर नेक्स्ट एंड मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आऊंगी। और ऑल्सो आपका मार्क्स और रैंक आप लोग नीचे कमेंट डाउन कर देना जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डिले करी हूँ कट ऑफ वीडियो फॉर दैट। एंड उसके अलावा शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डन द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊँ आप लोग मिस ना कर जाओ। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टूडल्स।